मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में मारपीट की घटना सामने आई है, जहां पेंट्री कार मैनेजर और उसके अन्य साथियों ने पूर्व सैनिक को बेरहमी से पीट दिया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस अलर्ट हुई। ट्रेन जैसे ही बैतूल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वहां घायल पूर्व सैनिक और पेंट्री कार स्टाफ को उतार लिया गया। घायल पूर्व सैनिक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जीआरपी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल पूर्व सैनिक विलास नाइक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रहे थे। इसी कोच में मरकज से शामिल होकर कुछ मुस्लिम युवक विजयवाड़ा जा रहे थे, जिन्होंने ट्रेन में कई बार नमाज पढ़ी। इस दौरान विलास नाइक ने इस बात पर विरोध जताया कि रास्ते में बैठकर नमाज क्यों पढ़ रहे हो। उसके बाद विलास नाइक ने भी कोच की रास्ते में बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इस दौरान पेंट्री कार स्टाफ वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन विलास ने उन्हें निकलने नहीं दिया और उसने कहा कि जब वे लोग नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें किसी ने नहीं रोका। अब जब मैं प्रार्थना करने बैठा हूं तो क्यों हटाया जा रहा है। चलती ट्रेन में लगभग आधा घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और हाथापाई की नौबत आ गई। पेंट्री कार मैनेजर और उनके साथियों ने पूर्व सैनिक विलास नाइक की पिटाई कर दी। पेंट्री कार मैनेजर हरवेश श्रीवास्तव का कहना है कि जब हम विलास नाइक को हटाने गए तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट में विलास नाइक की नाक से खून निकलने लगा। फिर उसने खुद को ही मारना शुरू कर दिया और सीट पर सिर पटकने लगा। ट्रेन में यात्रा कर रहे मुजकिर अहमद ने बताया कि हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, वह जानबूझकर आकर खड़े हो गया और बोले हमें टॉयलेट जाना है। इस पर हमने उनसे कहा कि आप बाजू से निकल जाओ, लेकिन वो बोला कि मैं यहीं से निकलूंगा। नमाज पढ़ने के बाद हम उठकर अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने पेंट्री कार के लड़कों को रोक लिया और उनसे विवाद हो गया। इस विवाद पर विलास नाइक का कहना है कि वो स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रहा था। ट्रेन में रास्ते में बैठकर कुछ मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें वहां से निकलने में दिक्कत हो रही थी। इसी को लेकर बात हुई। मैं भी रास्ते में बैठकर प्रार्थना करने लगा और पेंट्री कार स्टाफ के लोगों ने आकर हमको हटाने की कोशिश की। इसी विवाद में उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। बैतूल जीआरपी चौकी प्रभारी NS ठाकुर का कहना है कि पेंट्री कार और रिटायर्ड फौजी के बीच झगड़ा हो गया था। फौजी को चोट लग गई थी, नाक से खून आ गया था। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जाँच की जा रही है। पेंट्री कार मैनेजर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना स्टेट से स्टेट संवाददाता पारसमल राजपुरोहित की रिपोर्ट। भाई ये जो किस्सा है, ये ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर S4 के डब्बे के अंदर ये किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को 5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया। फिर भी मेरे को आया था, मैं जाने दो बोला। अब भी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना, इधर से हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया, मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आ जाओ वही बोला। इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ। मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया। उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया है। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना। ये इनका चेहरा मैं दिखाता हूँ। ये लोग है, ये कहाँ अंदर आया, केरला गया है पता नहीं। ये सवेरे से लेके 3 बार इनका हो गया। और इस प्रकार ये ट्रेन के अंदर लोग है, ये ट्रेन के अंदर लोग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को आके पीट के जाने के बाद इधर आ गया जो
इसका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिसर रहता है, कौन रहता है वो पता नहीं, वो आके ये आके फिर मेरे को समझा कि फिर बोला आगे जाके ट्रेन रोकेंगे। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रहा है हमारे ऑल इंडिया के हर एक ट्रेन में चल रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि साले को बात करता हूँ क्या ये तालिबान चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार ये बात हो रहा है। हमने कैसा उतरना और कैसा जाना, हमारे बच्चों को पेशाब आ गया, ट्रेन से उतरना है, किसी को कोई इधर ये नहीं। मार दो मेरे को।